पांचवां रैवत और छठवां चाक्षुष। श्वेत वाराह कल्प है। ये हमारी आपकी अपनी मान्यता है। आज पश्चिम के शोधकर्ता इस संबंध में चिंतन कर रहे हैं। किसी साइंटिस्ट ने एक बात बताई कि आज विज्ञान इस बात को स्वीकार करने जा रहा है कि उनकी भाषा है कि करीब 6 बार बहुत विकराल विराट समुद्र की लहरों से धरती डूब चुकी है। 6 बार टाइटन वेव्स। इसको हमारे ऋषियों मुनियों की शोध ने तो पहले ही स्वीकार लिया है। उन्होंने तो निष्कर्ष सामने दे दिया। हर मनवंतर के बाद सारी धरती समुद्र में डूब जाती है, और जब समुद्र में डूब जाती है तो पृथ्वी का उद्धार होता है। और आप देखेंगे मत्स्य अवतार की कथा में इसी बात का उल्लेख है। तो इस संसार जन्म और मृत्यु की व्यवस्था में निरंतर हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, और जन्म मृत्यु रूप ये संसार एक चक्र की तरह से चलता चला आ रहा है। इस संसार का जो आज आप प्रवाह देख रहे हैं ये अनादिकालिक प्रवाह है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व का, हमारे अस्तित्व का बहुत छोटा सा रूप है। अपने इस छोटे से रूप में इस संसार का कोई नियामक है, संसार का कोई शासक है, संसार का कोई संकल्पक है, संसार का कोई व्यवस्था सूत्र संभालने वाला है। यदि उसको समझ लिया जाता है, उसका दर्शन कर लिया जाता है, समझ ही दर्शन है। इसीलिए सज्जनों 2 व्यवस्थाएं हैं। एक तो समझ का दर्शन है और एक आंखों का दर्शन है। समझ का दर्शन है बौद्धिक, और आंखों का दर्शन है स्थूल। भक्त भगवान की महिमा को पहले समझता है, और समझने के बाद फिर वह आग्रह में आ जाता है, साधना में आ जाता है कि आपको मैं देखना चाहता हूं। भगवान ने अपने अवतार का कारण धर्म की स्थापना बताई, लेकिन ध्यान दें, धर्म का प्रवाह जनता से ही शुरू होगा। धर्म का प्रयोग तो जनता के बीच में ही होगा ना, और जनता के बीच में जब धर्म का प्रयोग होगा तो कोई धर्म की दृष्टि देने वाले होंगे। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद में एक प्रार्थना मिलती है, तस्मिन् पूषा अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य ही परम धर्म है, और सत्य से अनुप्राणित होकर के ही हमारा समाज किसी पर विश्वास करता है और अपनी विश्वसनीयता को प्रामाणिक प्रयोग के रूप में देखना चाहता है। आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी सत्यता पर विश्वास करके ही तो आप उससे संबंध बनाते हैं। संबंधों के पीछे कुछ प्रयोग हैं।
अगर आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति तो झूठा है, तो आप जो उससे भविष्य में उम्मीदें रखते हैं, जो भविष्य में आप उससे काम लेना चाहते हैं या उसके साथ कुछ करना चाहते हैं, वो आपकी भावना वहीं पर टूट जाती है। सत्य, ध्यान दें, सत्य का प्रयोग कहां होगा? इस धरती में। किससे होगा? व्यक्ति से। इसीलिए सज्जनों, समाज की बात छोड़ दो, जब सत्य को स्वीकारने की बात आती है तो व्यक्ति से शुरू करना होगा, और व्यक्ति के संदर्भ में किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से शुरुआत करनी होगी। जब अपने आप से हम शुरुआत करेंगे तो सही अर्थों में धर्म का प्रवाह शुरू होगा। हम दूसरों से तो धर्म के आचरण की आशा रखते हैं, लेकिन इसी के साथ हम अपने को अलग करते हुए नहीं। हम शुरुआत अपने से करें। जब परमात्मा उतरता है, अवतरित होता है, तो वह धर्म की संस्थापना के लिए, जहां धर्म ही उसका कर्तृत्व है, उस कर्तृत्व के साथ जो जुड़ा हुआ है वह भगवान का निश्चित ही प्रिय पात्र बन जाएगा, क्योंकि भगवान के लक्ष्य को, भगवान के कार्य को उसने स्वयं अपना लिया। दो तरह की भक्ति है, एक तो आराधना की भक्ति है और दूसरी कर्म की भक्ति है। कर्म के साथ धर्म। जब कर्म में धर्म आ जाता है तो भगवान सहज ही अपना दर्शन देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ही उद्देश्य का, हमारे ही कार्य का, लक्ष्य का व्यक्ति प्रयोग कर रहा है। ध्यान दें, तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो धर्म की संस्थापना के लिए। इसलिए सज्जनों, भक्ति की बात बड़ी ऊंची है, लेकिन संसार का प्रयोग भक्ति से नहीं, धर्म से हो रहा है। भक्ति में व्यक्ति भक्त बन गया, और भक्त बनने के साथ अब वह प्रभु के साक्षात्कार में है। यह बहुत वैयक्तिक साधना है, लेकिन आपसे संसार धर्म की उम्मीद रखता है। आपका पड़ोसी आपकी भक्ति से नहीं, आपके सदाचार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए बहुत जरूरी है, अगर भक्ति के तल पर व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा रखता है, लेकिन उसके कर्तृत्व में सदाचार नहीं है, तो उसकी भक्ति अपने आप में निर्दोष नहीं मानी जाएगी। भक्ति के साथ जुड़े हैं भगवान, और भगवान को प्रसन्नता तभी होती है जब मेरी सेवा तो करो, लेकिन मेरे बनाए हुए संसार में कम से कम अच्छी तरह से अपने कर्म के आधार से सही ढंग से चलो। सज्जनों, जब भगवान अवतरित होता है तो अवतार के पीछे जब भगवान ने कहा कि मैं धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए अवतरित होता हूं, तब बड़ा प्रश्न है कि क्या वह अपने संकल्प से दुष्टों का नाश नहीं कर सकता? अगर अपने संकल्प से दुष्टों का नाश नहीं कर सकता तो उसकी सामर्थ्य में कमी मानी जाएगी। निश्चित ही कर सकता है, लेकिन सज्जनों, भक्तों को वह दर्शन कैसे देगा? भक्त तो कहता है कि आपको मैं देखना चाहता हूं, आपकी महिमा को तो मैंने समझ लिया, और आप अपनी महिमा में विराट हैं, आप अपनी महिमा में व्यापक हैं, ये हमने सुना है, ये मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, और ये मैंने पढ़ा है। तो जब तक आपकी महिमा हमारे सामने प्रकट नहीं हो जाती, तब तक आपकी महिमा
का प्रामाणिक व्याख्यान कौन करेगा? इसीलिए सज्जनों, महिमा मैं परमात्मा अपनी संकल्पना से दुष्टों का विनाश तो कर सकता है, बढ़ते हुए अधर्म और अनाचार को वह संतुलन दे सकता है, उच्छृंखल प्रवृत्तियों को वह अंकुश में रख सकता है, लेकिन भक्त की आकांक्षा पूरी नहीं होगी। और भक्त की आकांक्षा यदि पूरी न हुई तो फिर उसकी महिमा का व्याख्यान कौन करेगा? उसकी महिमा का व्याख्यान तभी होगा जब उसका प्रामाणिक रूप से दर्शन कर लिया जाए। भक्त प्रामाणिक रूप से भगवान का दर्शन करता है, यही भक्त की बड़ी ऊंची स्थिति है। भगवान को मैं अपनी इन आंखों से देखना चाहता हूं। भक्त के इस आग्रह से भगवान अपने आप को आकारित कर लेते हैं, आकार में ढाल देते हैं। और जब आकार में ढालते हैं तो कहते हैं उनका ये आकार में ढलना अर्थात जन्म। और कभी कभी जन्म नहीं लिया, जन्म भी ले लेते हैं। और कभी कभी जन्म जो लिया है उसमें दिव्यता है, उसमें भगवत्ता है। अगर आज आप कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते, आज अगर आपको राम का दर्शन नहीं मिलता, तो फिर राम की भगवत्ता कैसे सिद्ध होगी? राम की भगवत्ता ना सिद्ध करें राम, तो फिर रामलीला के राम हो सकते हैं। रामलीला के राम, रास लीला के कन्हैया, रास लीला के कृष्ण क्या आपके सामने प्रकट हो सकते हैं? लेकिन जिसने रास रचाई थी और जिसने अपने मौलिक चरित्र का निर्वाह किया था, वह राम जब परीक्षा का समय आता है, तुलसी की कृति रामचरितमानस अपने प्रारंभिक काल में भी बड़ी अनूठी थी, आज भी अनूठी है। उसकी महिमा चारों तरफ प्रसिद्धि के रूप में बढ़ती जा रही है। तत्कालीन पंडितों को, जो वेद के पक्षधर थे, उनको यह स्वीकार्य नहीं था। रामायण को नष्ट करने का एक आयोजन बनाया गया, रामायण को चुराने का आयोजन बनाया गया। रामायण की सर्वश्रेष्ठता भी सिद्ध हो गई। ध्यान दें, जहां पर रामायण थी, चोरों को लगा दिया गया, बताया कि इस तरह की पुस्तक है, उसको वहां से उठा लेना है। पहले इस तरह के साधन नहीं थे कि आप जेरोक्स जिस तरह से आज करा लेते हैं, उस समय आप अपनी सावचेती के लिए कि आपका कोई प्रामाणिक कागजात कहीं किसी के हाथ में जाकर पूरा खत्म ही न हो जाए तो आप नकल दे देते हैं। उस समय नकल की शायद व्यवस्था नहीं थी। चोर चुराने के लिए जाते हैं और जैसे ही वो घूम रहे हैं चोर, अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ चोरों ने देखा कि दो युवक, धनुर्धारी युवक, बड़े सुदर्शन घूम रहे हैं। चोर जैसे ही इधर से उधर देखते हैं और जाने का प्रयास करते हैं, उसी के साथ चोर देखते हैं कि वो तो सामने खड़े हैं। ये कोई चोरों को मनोवैज्ञानिक आज कह सकता है कि ये मनोवैज्ञानिक कल्पना रही होगी, लेकिन चोरों के पास मनोवैज्ञानिक, जब चोर देखते हैं दो धनुर्धारी युवक, तो चोरों ने किसको देखा?
राम लक्ष्मण को देखा ना। अब प्रश्न है कि राम लक्ष्मण को जब देखा तो क्यों देखा? रामायण को नष्ट करने का, उसे चुरा लेने का आयोजन है, षड्यंत्र बनाया गया। और वो रामायण किसका चरित्र है? राम का चरित्र है। अगर चरित्र हो और चरित्र नायक वहां न हो तो वह ग्रंथ अपने आप में सिर्फ एक उपन्यास बन जाएगा। उपन्यास के पात्रों को आप पढ़ते हैं, लेकिन उपन्यास का पात्र आपके मन पर तो घूम सकता है, लेकिन क्या वह इस स्थूल जगत में, संसार में उपन्यास का पात्र घूमता है? राम कब हुए हैं? लाखों वर्ष हो रहे हैं। त्रेता में हुए ना। त्रेता का कितना बड़ा कालमान है, लाखों वर्ष हो रहे हैं। द्वापर युग बीत गया, अब कलयुग चल रहा है। और तुलसी कब हुए हैं? तुलसी को राम मिले, इसीलिए राम सिर्फ राजा राम नहीं है, राम सिर्फ ऐतिहासिक राम नहीं है। काल चक्र में संपूर्ण जगत को जन्म मृत्यु के खेल में नचाने वाले राम, काल की मर्यादा को भी शासित करने वाले राम, अपनी लीला भूमि को छोड़ने के बाद भी अपने उस लीला में शरीर से अलग नहीं है। अगर लीला में शरीर से अलग होते तो फिर अपने उस रूप का प्रदर्शन फिर कैसे कराते? उस रूप का दर्शन और प्रदर्शन, रूप का दर्शन और अपनी महिमा का प्रदर्शन, ये भगवत्ता में ही हो सकता है। और इस भगवत्ता के साथ बताया कि कोई इस संसार का सूत्रधार है, और सूत्रधार धर्म के आधार से इस धरती में उतरता है। इसलिए उस सूत्रधार को जानो। सूत्रधार को जान लिया तो इसी के साथ सज्जनों, अब हम आपको क्या कहें? एक बात से आपको कह सकता हूं कि शायद आप मेरे साथ हैं, मेरी बात को आप प्रामाणिक रूप से देखते हैं। आपको सपन तो आया है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने स्वप्न न देखा हो? लेकिन स्वप्न आपको कितने याद हैं? कल्पना करिए, आपको किसी दिन स्वप्न में राधा कृष्ण दिख जाएं, आपको किसी दिन स्वप्न में सीताराम दिख जाएं, आप भूल सकेंगे? स्वप्न में भी यदि आपको भगवान आशुतोष शंकर दिख जाएं तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपको थोड़ी सी झलक अगर मिल जाती है तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। अगर स्वप्न में थोड़ी झलक मिलने से आप सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, और अगर वह सचमुच अपनी कृपा से मिल ही जाए तो उससे कितना आनंद होगा, ये तो आप कल्पना कर सकते हैं। आप स्वप्न देखते हैं, दुनियादारी के तल पर भूल जाते हैं, लेकिन कभी भाग्यवशात आपकी साधना, आपकी आराधना इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि साध्य देव आपकी निद्रा में अपनी रूप माधुरी का दर्शन करा दें तो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों, इस बात को मानते हो कि नहीं? कभी भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे।